तुम्हें भले पूरा पेपर आता हो, अगर तुमने टाइम मैनेजमेंट में गलती कर दी भाई पेपर गया समझो। अगर तुमने टैकल कर लिया पूरा पेपर, तुम टैकल कर लोगे, दो ही जगह तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, पहला ये स्टोरी वाले में, दूसरा तुम्हें प्रॉब्लम यहाँ पर आएगा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में। जो टाइम पर लिख कर आएगा इंग्लिश का पेपर वही टॉपर बन के आएगा, पेपर में 80 में 80 वही फोड़ पाएगा। इतना अगर तुम कर लोगे भाई 80 में 80 तुम्हारे इंग्लिश में कोई हिला नहीं पाएगा। तो गारंटी कैसे करना है, कहां से करना, पूरे रिसोर्सेज मैंने तुम्हें दे दिए, इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आने वाला। इतना अगर तुम कर लोगे 80 में 80 तुम्हारे इंग्लिश के पेपर में गारंटी है इस बात का, अगले 3 दिन में अगर तुम इसको फॉलो करते हो। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम। भैया अगर यार तुम क्लास 10 में और तुम्हारे साथ एक ही प्रॉब्लम होगी कि भैया इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में हमारे 3-4 दिन आखिरी के बचे हुए हैं, इतना सारा सिलेबस है भैया, लेटर है, अनसीन पैसेज है, पूरा ग्रामर सेक्शन है, पूरा लिटरेचर सेक्शन है, 3 से 4 दिन में हम कैसे इसको कंप्लीट कर पाएंगे, हमारे बोर्ड एग्जाम में नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, 80 में 80 हमारे कैसे आ पा रहे हो बोर्ड एग्जाम में। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो आज की इस वीडियो में तुम सुन लो यार, मैं तुमको अगले 3 दिन की वैसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि भाई साहब अगर अभी तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भाई तुम्हारे 80 में 80 बोर्ड एग्जाम में पक्के होने वाले होंगे। मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं यार, इंग्लिश में तुम्हें 2 ही प्रॉब्लम आएगी। पहला पेपर लेंदी होगा, दूसरा तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आएगी। मेरा खुद यार 12th का पेपर इंग्लिश का छूटते छूटते बचा था, तो मुझे एक्सपीरियंस है यार कि इंग्लिश का पेपर इजी होता है। अगर किसी बच्चे को हम 10 घंटे दे देना इंग्लिश का पेपर लिखने के लिए तो भाई वो लिख लेगा, उसे कुछ भी नहीं आता फिर भी लिख लेगा। पर वो लेंदीनेस जो टाइम पर लिख कर आएगा इंग्लिश का पेपर वही टॉपर बन के आएगा, पेपर में 80 में 80 वही फोड़ पाएगा। मैं तुमको अभी क्लियर बता रहा हूँ, 5 साल के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कैसे आखिर के 3 दिनों में तुम्हें ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी, कैसे पूरा लिटरेचर सेक्शन खत्म करना है। आज की इस वीडियो में हम उस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। और जहां तक बच्चों का सवाल आता भैया पेपर लीक के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, पहले तुम सुन लो बात को। पहले चीज तुम्हारा हिंदी का पेपर यार जैसा भी गया हो, इससे फर्क तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए तुम्हारा हिंदी का पेपर कैसा गया, क्योंकि यार देखो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम बनेगा तुम्हारे टोटल 500 मार्क्स से। 500 में हिंदी का तुम्हारा टोटल आता है 100 मार्क्स। 100 में तुम्हारा क्या 10 से 15 नंबर इधर उधर हुए होंगे, उससे रखे बाकी के तुम्हारे, बाकी मान के चलो इससे मैं 10 नंबर काटो, बाकी के तुम्हारे 490 मार्क्स तो सिक्योर है। तो 490 मार्क्स जो तुम्हारे है, जो हिंदी में आ गए, बाकी के जो तुम्हारे 400 मार्क्स बचे हुए हैं उसकी तरफ तुम्हें देखना चाहिए। तुम्हें प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए। मुझे पता है यार पेपर खराब जाने पर, गड़बड़ होने पर टेंशन हो जाती है, मुझे पता है। जिनका अच्छा गया उनका ठीक है, लेकिन जिनका नहीं गया उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बारे में तुम्हें नहीं सोचना, तुम्हें सोचना ये है कि अब इंग्लिश में तुम्हें कैसे फोड़ना पूरे का पूरे नंबर। क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट रहा था, मुझे पता है यार कि पेपर में हल्के से प्रॉब्लम होने पर प्रॉब्लम आती है, पर वैसा नहीं है। और हिंदी पेपर लिखने में हमने जितने क्वेश्चन बताए थे बहुत सारे क्वेश्चन उसमें मैच किए, जैसे कि तुम पेपर में मैच किया था तुम्हारा ये मैंने बोला था इंग्लिश पे हिंदी पेपर लिखे बाल गोविंद भगत के पुत्र वधू के बारे में, ये क्वेश्चन उससे बनेगा, छपेगा छपा पेपर में। फिर मैंने बोला था कि वसंत ऋतु के बारे में 3 लाइनें आएगी, मैंने आंसर भी दिया था वीडियो में, वो भी छपा। तो बहुत सारी चीजें छपी, इसी बेसिस पर मैंने डिसीजन लिया कि हम लोग क्या करेंगे, अभी इंग्लिश का पेपर लीक नहीं करेंगे। मतलब क्या है कि तुम्हारा जो लिटरेचर सेक्शन सी जो आने वाला है वो तुम्हारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा डायरेक्टली मैच नहीं करते। मैच तब करेंगे जब मैं बता रहा था कि कहां से मैच करेंगे। वो हमने क्या किया, हमने जो प्री बोर्ड में ये इंग्लिश की पेपर लीक की थी, ये वाली वीडियो जो तुमको दिख रही है, इस पेपर लीक से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। मैं तुमको पहले क्लियर कर दे रहा हूं। इस वीडियो को हमने 10 से 12 दिन देकर बनाए थे, और इस वीडियो में जितनी मेहनत लगी थी, अगर अभी मैं चाहूंगा भाई उतनी मेहनत ठोक दूं तो नहीं ठोक पाऊंगा, मतलब उतनी मेहनत में झोंक नहीं पाऊंगा। अब तो ये जो वीडियो इतनी बेहतरीन बनी, मैंने इसको फिर से रिव्यू किया, बहुत अच्छी वीडियो है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से रिव्यू किया इंग्लिश वाले पेपर लीक। ये पेपर लीक बेस्ट है तुम्हारा, अभी मैं बनाऊंगा वो बेस्ट नहीं रहेगा, पर ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं एक 95% क्वेश्चन सेम रहेंगे अगर अभी मैं बनाऊंगा तो। लेकिन तुम्हारा क्या, ये जो क्वेश्चन है इसमें 95% क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में सेम रहेंगे, मैं तुमको बता रहा हूं। और मैं तुमको ये भी बात बता दे रहा हूं भाई इसमें जितनी अच्छे से हमने इंग्लिश एक्सप्लेन किया, कहां से पड़ेगा क्वेश्चन, पूरा लिटरेचर सेक्शन ये वीडियो तुम्हारी कवर कर देगा। पेपर लीक की तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूं, क्योंकि भाई इसमें मैंने जो एक्सप्लेन किया ना भाई 12 दिन लगाकर, वो अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इससे बेटर वीडियो तुम्हारे लिए अभी नहीं हो सकती। तुम अगर भैया की बात मानते हो तब तो मैं तो क्लियर कर दूं, भाई बोला भैया लीक नहीं करते हैं, मैं तो लीक तो कर दूंगा, व्यूज भी आ जाएंगे, पर तुम्हारा क्या फायदा हो पाएगा उससे, नहीं हो पाएगा। तो जिस तरीके से मैंने इसमें लिख किया, तुम जैसे हिंदी में अगर सुना था तो हिंदी ए से बहुत सारे क्वेश्चन मैच हुए, इस वीडियो से भी बहुत सारे क्वेश्चन मैच होने वाले हैं। मैं तो क्लियर कर दूं, ये तुम्हारा पेपर लीक वाला सॉल्यूशन है। पहले तुम लिटरेचर सेक्शन के तुम्हारे जो 40 मार्क्स रहेंगे, इस वीडियो में यार तुम्हें मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी डिस्कशन करूंगा कि टाइम मैनेजमेंट में कहां प्रॉब्लम आती है। मैं तो पहले क्लियर कर दूं, तुम्हारा मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अगर तुम नहीं कर पाओगे तो वहां पर तुम्हें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा किसी भी बच्चे का टाइम मैनेजमेंट पेपर में गड़बड़ होता है तो पेपर उसका छूट जाता है। मैं बता दे रहा हूं तुमको, तुम्हें भले पूरा पेपर आता हो, अगर तुमने टाइम मैनेजमेंट में गलती कर दी भाई पेपर गया समझो। मैं तो क्लियर बता रहा हूं। तो टाइम मैनेजमेंट तुमको सही से करना है। लिटरेचर सेक्शन के लिए हमें क्या बात करनी पहले मैं तुम देख लो। पहले हम लोग लिटरेचर सेक्शन पे भी आते हैं। टोटल तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर आता है, उसमें से तुम्हारा 40 मार्क्स का तुम्हारा लिटरेचर सेक्शन आता है, जो तुम्हारी सबसे बड़ा सरदर्द है तुम्हारे लिए। जो उस लिटरेचर सेक्शन में तुम्हारा पहले तुम टाइम मैनेजमेंट देख लो, तुम्हें 40 मिनट, सबसे पहले तुम टाइम मैनेजमेंट, इसको तुम्हें 60 मिनट देना है। 60 मिनट कैसे देना है मैं आगे से एक्सप्लेन करते चलूंगा। पहले हम लोग क्या करते हैं ना यार, पहले हम लोग स्टार्टिंग से देख लेते हैं, बाद में हम लोग लिटरेचर सेक्शन पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं कि तुम्हारा सेक्शन ए कैसे आएगा, फिर हम लोग टाइम मैनेजमेंट क्या आएगा नहीं आएगा सब बताएंगे। जितनी भी चीजें मैंने इस वीडियो में बता रखी है सब चीज, तो तुम्हारी चीजें पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हम लोग आते हैं
तुम्हारा सबसे पहले सेक्शन ए जो तुम्हारा 20 मार्क्स का आ रहा है पैसेज, अनसीन पैसेज, दो अनसीन पैसेज रहेंगे। पहला अनसीन पैसेज जो तुम्हारा रहेगा वो तुम्हारा रहेगा स्टोरी बेस्ड, दूसरा अनसीन पैसेज जो तुम्हारा रहेगा वो टेबल और चार्ट बेस्ड रहेगा। वो तुम्हारा ये 10 मार्क्स का रहेगा और ये 10 मार्क्स, टोटल मिलाकर तुम्हारा 20 मार्क्स का आएगा रीडिंग सेक्शन। इसमें तुम्हें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, पहले तुम पहले समझ लो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, क्योंकि भाई यही टाइम मैनेजमेंट चीजें जो तुम्हें इंग्लिश के पेपर में बोर्ड में फंसा रहा हूं, मैं तुम्हें एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। टाइम मैनेजमेंट क्योंकि पेपर लेंदी होगा तुम्हारा, तो देखो यार तुम्हें करना क्या, तुम्हें क्या है, सबसे पहले 3 आवर तुम्हें मिलते हैं, 180 मिनट तुम्हें पेपर देने के लिए मिलते हैं 3 आवर, प्लस तुम्हें 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है। वो 15 मिनट रीडिंग टाइम, बहुत बच्चे बोलते हैं भैया हम तो 15 मिनट में ना पूरे पेपर को गो थ्रू कर लेंगे, पूरे पेपर हम गो थ्रू कर लेंगे, सारी चीजें पढ़ लेंगे। अब तुम्हें पता चल गया, मैंने ऐसे ही किया था, पेपर गो थ्रू किया, अब मुझे पता चला कि एक पोएम था तुम्हारा एनी जॉर्जी करके इंग्लिश पोएम, उसके ऑथर का मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा, पूरे पेपर में परेशान रहा, फिर भी मैंने भाई 88 नंबर फोड़ दिए इंग्लिश में, मतलब 100 में, लेकिन पूरे पेपर में मैं परेशान रहा। तो मैं तुमको बता रहा हूं कि पेपर गो थ्रू करके कहीं कोई क्वेश्चन दिख गया कि भैया ये हमें नहीं आ रहा, लग गई लंका, हो गया काम तमाम वहीं पर, तो वो चीज तुम्हें नहीं करना। 15 मिनट में क्या करना है, सीधा रीडिंग सेक्शन में स्टोरी पढ़ना शुरू, मार्क करना शुरू। अब जो स्टोरी वाला आएगा, मैं तुमको बता रहा हूं पिछले 5 साल से, पहले क्या आता रहा स्टोरी में ये आंसर आता रहा, पिछले 5 साल से जो साल मैं बोर्ड में था उस साल सबसे हार्ड स्टोरी वाला आया था, ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है तुम्हारा डकोटा डॉल्स वाला आया था, तो बहुत डेंजर वाली चीज थी भाई। इसको अगर तुमने टैकल कर लिया, पूरा पेपर तुम टैकल कर लोगे, दो ही जगह तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, पहला ये स्टोरी वाले में, दूसरा तुम्हें प्रॉब्लम यहां पर आएगा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में, तो यही दो जगह तुम्हें प्रॉब्लम है। तीसरी जगह प्रॉब्लम है कि सारी चीजें मैं अलग से तुम्हें इनकलकेट करके बताऊंगा, पहले तुम सुनो। ये अनसीन पेजेस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको पहले तुम्हें क्या करना है, पहले तुम्हें क्या करना है, पूरा पैसेज पढ़ना है। पैसेज क्या करना है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। मैं पहले यही सजेशन दूंगा तुम्हें कि तुम पहले क्वेश्चन पर नहीं डालो, पूछा कहां गया है। मान लो तुम्हें कि कोई उसमें डॉल के बारे में, तो डॉल के बारे में पूछा, तो डॉल के बारे में तुम देख लो कि हाँ ये सब क्वेश्चन में ये सारी चीजें, तो पहले तुमने देख लिया, ऊपर क्वेश्चन पढ़ लिया क्या पूछा, उसके बाद तुम स्टोरी आराम से पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो। पूरी स्टोरी जब तुम पढ़ लोगे उसके बाद तुम क्वेश्चन पे आओ। टोटल तुम्हें 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं सही तरीके से, क्लियर वाली बात है। तो पहले तुम स्टोरी इत्मीनान से पढ़ लोगे, पहले तुम क्वेश्चन पढ़ लोगे इत्मीनान से, जितने क्वेश्चन दिए, उसके बाद तुम स्टोरी पढ़ोगे। मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूं तुम्हें, तुम पहले क्या कर लोगे, अब देखो यार इससे तुम्हें फायदा क्या होगा मैं तुमको बता, पहले मैं ट्रिक बता, लेकिन ये ट्रिक अप्लाई करने के लिए तुम्हें सैंपल पेपर चाहिए होंगे। सैंपल पेपर तुम कर लेना, तुम्हारे पास कोई भी सैंपल पेपर होंगे, नहीं होंगे तो सीबीएसई के सैंपल पेपर मैंने दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैनल पर ही दे रखे हैं, तो उससे तुम कर सकते हो अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो। क्लियर वाली बात है। तुम पहले क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ लोगे, 10 क्वेश्चन जो पढ़ लोगे, उसके बाद तुम पैसेज में जाओगे, पैसेज को ध्यान से पढ़ोगे, उसके बाद तुम क्वेश्चन आंसर एक एक करके करना शुरू करोगे, नहीं तो तुम्हारी गलती हो जाएगी। अब इसको तुम्हें क्या करना भाई, 15 मिनट तुम्हें रीडिंग कर दिया, मार्क कर दिया, क्वेश्चन के आंसर तुमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 ही है, इसका आंसर ऐसा मार्क दिया, अब 10 मिनट तुम आंसर छाप दोगे इसका। 15 मिनट तुम्हें पढ़ने के लिए मिलता है, उसमें तुम क्या करोगे, एक पैसेज पढ़ लोगे। जो पेपर पढ़ के तुम दिमाग खराब करोगे, तुम्हें तो पता है पेपर का पैटर्न क्या है, मैं अभी बता दूंगा, लेकिन पेपर पढ़ के जो तुम दिमाग खराब करोगे उससे बेटर क्या, तुम पहले सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेकंड सेक्शन पकड़ लेना, उसको तुम पढ़ लेना, 10 मिनट में आंसर लिख देना। पहले के 10 मिनट में तुम्हारा ये स्टोरी वाला 10 नंबर कंप्लीट, पहले के 10 मिनट में। फिर तुम्हें क्या करना, फिर अनसीन पैसेज सेकंड वाला, इसमें तुम्हारा प्रॉब्लम क्या रहेगा, ये टेबल वाले और चार्ट वाले रहते हैं, पाई चार्ट वाले इस तरीके से तुम्हें दे दिया, इनको टेबल बना के दे दिया जाएगा, तो वो प्रॉब्लम तुम्हें कर देगी। तो इसमें क्या करना, तुम्हें पता चला क्या करना, तुम्हें टेबल एनालाइज नहीं करना, फिर तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना, ऊपर क्वेश्चन पढ़ लिया क्या पूछ रहा है, फिर तुम्हें उस हिसाब से स्टोरी पढ़ना है, उस हिसाब से स्टोरी पढ़ोगे, उस हिसाब से तुम्हें आंसर करना है। पहले तुम ऊपर क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम इसका आंसर का 25 मिनट में ये भी कर लोगे। स्टार्टिंग के तुम्हें क्या, यहां पर तुम्हारा कितना टोटल, तुम्हारा कितना होता है 180 प्लस 15 195 मिनट होता है तुम्हारा टोटल, 195 मिनट तुम्हें टोटल मिलेगा, ठीक है। इसमें तुम्हारा स्टार्टिंग के 25 यहाँ 25 है, मतलब 50 मिनट में तुम्हारा ये रीडिंग सेक्शन स्वाहा, 50 मिनट में तुम्हारा ये रीडिंग सेक्शन स्वाहा। जो तुम्हारा ये टाइमिंग निकाल के, कौन सा टाइमिंग निकाल के तुम्हारा क्या बोलता है, रीडिंग सेक्शन है, मतलब तुम्हें रीडिंग वाली टाइमिंग जो तुम्हें पेपर रीड करने के लिए मिलती है, तो ये इंपॉर्टेंट तुम्हारा। उसके बाद तुम्हारा क्या, ग्रामर सेक्शन। सेक्शन भी ग्रामर सबसे इजी होता है। बच्चे फंसते क्या कि भैया ग्रामर लिख कर दो आप, अबे ग्रामर भाई लिख करने की चीज होती है, ग्रामर कैसे लिख करूं, ग्रामर कैसे लिख करूं, ग्रामर तुम्हें टेंस आना चाहिए, मैं बोलूंगा डॉल से लगा के आएगा और ग्रामर कुछ और आ जाएगा, तो ग्रामर लिख करने की चीज नहीं होती भाई, ग्रामर लिख नहीं हो सकता, ये बात तुम समझ लेना। तो ये चीज तुम समझो बात को, ग्रामर में तुम्हारे ज्यादा चीजें नहीं आ रही है। अब बच्चे बोलते हैं ना भैया हमें तो शुरू से एक्सपीरियंस चाहिए होता है ग्रामर करने के लिए, शुरू से ग्रामर आना चाहिए, नहीं। तुम अगर YouTube पर कोई ग्रामर वाली 1 घंटे की वीडियो देख लो, डेडिकेटेड क्लास 10 पर, तुम क्लास 10 तुम सर्च करो YouTube पर कि क्लास 10 हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, फटाक से तुम्हें वीडियो आ जाएगी, 1 घंटे की वीडियो तुम देख लो, उसमें क्या है तुम्हें टेंस आएगा, डिटर्मिनेंट्स आएगा, एंड और वाला, फिर मोडाल्स आएगा, शुड कुड वाला, फिर रिपीटेड स्पीच आएगा, रिपोर्टेड स्पीच आएगा, उसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट वर्ब ऑर्डर, 5 चीजें तुम्हें एक वीडियो में मिल जाएगी। कोई वीडियो तुम YouTube में देख लो, नहीं होगा तो फिर आगे मैं भी बना दूंगा, पर मैं चाहूंगा तुम देख लो, बनेगा नहीं बनेगा उसकी गारंटी नहीं, पर क्या है कि तुम इसको देख लोगे तो तुम सही सेफ रहोगे, क्योंकि अगर तुम कर लोगे भाई तो इसमें गारंटी नहीं। इसमें तुम्हारा क्या है मैं तुमको बता रहा हूं, इसमें तुम्हारा क्या है, तुम्हें करने आना चाहिए, ये नहीं कि तुमने लिख कर दिया तुम्हें समझ गया, तुम्हें करने आना चाहिए। हाँ डिटरमिनेंट पूछा जाए तो और लगेगा कि एंड लगेगा, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। अगर वो तुम पकड़ लो भाई खराब से खराब क्वेश्चन तुम बना दोगे, तो ये तुम्हारी स्ट्रेटजी कि तुम 1.5 घंटे की वीडियो देख लो तो ये खत्म हो जाएगा। मैं तो क्लियर कर, 2 वीडियो देख लो नहीं बस चल रहा, तो अब पेपर से प्रैक्टिस कर लो, जो मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे और सैंपल पेपर दे रखे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, तुम सर्च मार के देख सकते हो, तो वो भी चीजें तुम देख सकते हो। यहाँ तुम्हें खुद करना पड़ेगा। इसमें तुम्हें क्या है 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 10 में तुम्हें 12 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 12 में तुम्हें 10 क्वेश्चन करने रहेंगे।
क्लियर वाली बात है। वो तुम्हारा 10 नंबर का 20 मिनट के अंदर तुम इसको निपटा देना, ठीक है, 20 मिनट के अंदर तुम निपटा दोगे। इसमें जो मैं जो टाइम मैनेजमेंट दे रहा हूं बहुत ही बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। चौथी प्रॉब्लम तुम्हारी क्या आएगी, उसके लिए तुम्हें चेकिंग के लिए भी टाइम चाहिए, क्योंकि देखो यार इंग्लिश के पेपर में तुमको बता रहा हूं हर 3 स्पेलिंग मिस्टेक के बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे आधे से 1 नंबर काट लिए जाते हैं। अगर 4 स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा पूरा पेपर में तो तुम्हारा 1 नंबर कटेगा, 3 स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा तो आधा नंबर कटेगा। ये तुम्हारा क्राइटेरिया मैंने बोर्ड एग्जाम के ऑफिशियल टीचर से पूछा, उसके बाद मैं तुमको बता रहा हूं 3 स्पेलिंग मिस्टेक पे आधे नंबर उड़ जाते हैं। मैं तुम ये बात समझ लेना, तुम्हारा 6 रहेगा तो 2 आधा आधा 1 उड़ जाएगा या 2 भी उड़ सकता है, तो टीचर पे डिपेंड करता है कितना उड़ेगा। लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक गलती से मत करना। कैसे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, जब तुम पेपर रीचेक करने के लिए तुम्हारे पास टाइम बचेगा। तो मेरे बात को समझो पहले। उसका तुम्हारा क्या लेटर टू द एडिटर, अब 99 110% गारंटी है भाई कि अगर लेटर टू द, अगर तुम्हारा कोई लेटर आएगा तो ये तुम्हारा लेटर टू द एडिटर आना ही आना, इससे बाहर नहीं आ सकता। ये लेटर टू एडिटर आना ही है तुम्हारा। एडिटर मतलब क्या, तुम्हारा न्यूज़पेपर को लेटर लिखने वाला। ये लेटर टू द एडिटर भी तुम एक वीडियो में सीख सकते हो, नहीं होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेटर टू द एडिटर तुम सीख सकते हो, फिर तुम्हारा लेटर टू द एडिटर उसके बाद और करके तुम्हारा आएगा ये तुम्हारा इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर मतलब कि जैसे तुम किसी और को लिखते जिसको तुम नहीं जानते, जैसे तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, फ्रेंड नहीं है, एडिटर है न्यूज़पेपर का या एमएलए है, तो उसको तुम जिसको तुम नहीं जानते, जो तुम्हारे से बहुत बड़े सीनियर, उसको फॉर्मल बोलते हैं। फॉर्मल लेटर तुम्हारा आएगा, लेटर टू द एडिटर आएगा, एमएलए भी आ सकता है, हो सकता है स्कूल प्रिंसिपल पे आ जाए, हो सकता है तुम्हारा कि जनरली चांसेस रहेंगे एडिटर एक आएगा। मैं तुमको क्या बोलूंगा, मैं तुमको सजेशन दूंगा, एडिटर एक आएगा, उसके अलावा एमएलए भी हो सकता है तुम्हारा कोई सीनियर भी हो सकता है स्कूल का, तो कुछ भी हो सकता है भाई, लेकिन एडिटर एक रहेगा जगह पे। इसमें याद रखना तुम्हारी कुछ लाइनें रहती है लेटर टू द एडिटर में, जैसे तुम्हारा स्टार्टिंग की कोई लाइनें रहती है, कैसे इसका कैसे फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट तुम लेटर टू द एडिटर करके जाना भाई। 110% गारंटी की लेटर आएगा तो लेटर टू द एडिटर ही आएगा, इस बात की गारंटी है भाई। उसके अलावा तुम्हारा दूसरा नंबर पे और लगा कुछ भी आ सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम इसका फॉर्मेट याद करके जाना। ये तो एक फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि और करके आएगा, उसके बाद एमएलए हो, तुम्हारा सीनियर हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो लेटर टू द एडिटर तुम सही से करके जाना। उसके अलावा भी तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, लेकिन ये वाला तुम करके जाना भाई, ये आना ही आना बोर्ड। पिछले 10 साल से बोर्ड में आ रहा है, इस बार भी आने वाला है, मैं तो क्लियर करते रहो। तो लेटर टू द एडिटर ये आएगा तुम्हारा, ये 5 नंबर का आएगा, इसको 15 मिनट से ज्यादा तुम्हें देना नहीं है, ठीक है। क्लियर वाली बात है, 15 मिनट में तुमको निपटा देना, आएगा तो भाई 10 मिनट में निपटा दोगे। क्लियर वाली बात है। फिर तुम्हारा एनालिटिकल पैराग्राफ। अब बच्चे इसमें बहुत डरते हैं, भैया एनालिटिकल, भाई एक वीडियो यूट्यूब में देख लो कैसे बनता है एनालिटिकल पैराग्राफ। यहां तुम्हें प्रॉब्लम कहां आ सकती है, ये तो तुम्हारा टेबल बेस्ड हो सकता है, ये तुम्हारा पाई चार्ट बेस्ड होता है। पाई चार्ट क्या, तुम्हारा इस तरीके का पाई चार्ट रहता है, या तुम्हारा ग्राफ बेस्ड होता है, इस तरीके का ग्राफ दे दिया जाएगा, या तुम्हारा कैरेक्टर, यहां तुम्हें कैरेक्टर बता देंगे, इसका कैरेक्टर ये है, इसका कैरेक्टर ये है, इसका कैरेक्टर ये है, जो तुम्हारे सैंपल पेपर में दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हें दे दिए जाएंगे कि कौन सा चीजें है, कौन सा कैरेक्टर बेस्ड है, इस तरीके के 4-5, उससे तुम्हें एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ मतलब क्या, कि जो भी चीज दिया गया उसको एनालाइज करके तुम्हें लिखना पड़ेगा। यहाँ ग्राफ है तो ग्राफ बता क्या रहा है उसको तुम्हें एनालाइज कर, बस इतना ही, बस इजी है। नंबर अगर पूरे मिलेंगे भाई, लेटर और इसमें नंबर नहीं कटते, मैं तुमको बता रहा हूं। इसमें तुम्हें नंबर कट जाएंगे ग्रामर में, लेकिन लेटर और इसमें तुम्हारे नंबर नहीं कटते। तो इसके 20 नंबर तो, इसके 10 नंबर तो तुम्हारे पक्के, 5 नंबर का ही तुम्हारा आता है, 5 नंबर का ये तुम्हारा आता है। इसमें भी तुम्हें 15 मिनट देने, तो इसके भी तुम्हारे 10 नंबर पक्के, मतलब तुम्हारा सेक्शन बी 20 मार्क्स आता है, 10 नंबर का तुम्हारा ग्रामर रहेगा, 5-5 नंबर का ये, तो ये भी तुम्हारा 20 मार्क्स यहाँ पर कंफर्म हो जाता है, और 20 मार्क्स ऊपर कंफर्म हो जाते हैं। अब बचा लिटरेचर सेक्शन, इतना तुम कर सेक्शन सी लिटरेचर। अब इसमें तुम्हें 1 घंटे लगाने पड़ेंगे, जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया, 1 घंटे इसके लिए बचा के रखने पड़ेंगे। मैं तुम्हें और क्लियर कर दूं, 1 घंटे बचा के रखना। अब सुनो मेरी बात को, मेरे टाइम मैनेजमेंट समझो तुम। पहले तुम्हारा क्या 15 + 10, तुम्हारे पास टोटल 195 मिनट थे। 15 + 10 कितना हुआ तुम्हारा 25, 15 + 10 25 और 25, यहाँ टोटल 15 मिनट। यहाँ तुम्हारा क्या 20 मिनट, यहाँ तुम ग्रामर को दोगे, यहाँ तुम 15 याद होगे, 15 याद होगे, 15 30 है यहाँ, तो यहाँ टोटल 50 हुआ। 50 तुम्हारा कितना हुआ 100, और 50 मिनट तुमने यहाँ दे दी, तो मतलब कि तुम्हारा क्या 100 मिनट में तुम्हारे 2 सेक्शन उड़ जाएंगे। अब बचा तुम्हारा क्या है, इसको तुम्हें 60 मिनट दे देना। अब मतलब कि तुम्हारा 160 मिनट में तुम्हारा पेपर खत्म हो जाना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं, तुम्हारे पास 129 मिनट है, 160 मिनट के आसपास तुम्हारा पेपर खत्म है। मतलब कि तुम्हारा 50 मिनट इसमें गया, 50 इसमें गया, 50 कितना हुआ 100, और 60 मिनट मतलब 1 घंटे करीब इसमें चलेगा, मतलब 160 मिनट में तुम्हारा पेपर खत्म। ये टाइम मैनेजमेंट तुम्हें ध्यान में रखना। मान के तुम्हारे पास टोटल कितना 195 मिनट रीडिंग टाइम मिला के, तुम्हारे पास बचे कितने 35 मिनट, तो मतलब 15 मिनट ऊपर नीचे भी हो जाएगा, चल जाएगा काम तुम्हारा। 160 मिनट और 35 तुम्हारा 195 होता है, मतलब कि 15 मिनट अगर ऊपर नीचे भी होता तो चल जाएगा। उसमें तुम्हें 20 मिनट रीडिंग के लिए देना पड़ेगा। मतलब जो तुमने आंसर लिखा है, पहले मैं तुमको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं लिटरेचर सेक्शन में तुम्हारा आएगा क्या, पहले मैं तुमको ये एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। लिटरेचर से तुम्हारा एक्सटेंड बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एक्सटेंड बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा क्या, एक स्टोरी दे दी जाएगी, मान लो तुम्हारा द फोक पोएम है, वो दे दिया क्या तुम्हें। अब बोला गया इससे 5 क्वेश्चन आंसर कर दो, उसमें फिल इन द ब्लैंक, क्वेश्चन आंसर और ट्रू फॉल्स सारी चीजें रहता है। तो एक्सटेंड बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है थोड़े फजर से ये टाइम लेंगे। बाकी तुम्हें ये बचा के रखना, ये नहीं बहुत बच्चे बोलते भैया हम पीछे से पेपर शुरू करेंगे ना, वो नहीं चलेगा। पीछे से नहीं, डायरेक्ट पेपर आगे से शुरू करना है। मैं तुमको क्या बोल रहा हूं कि ये वाला तुम्हें याद रहता, तुम दवादर रगड़ भी सकते हो उसको लेकर बोर्ड एग्जाम में, लेकिन जो तुम्हें याद नहीं रहता, अब पता चला अनसीन प्रेजेंस में टाइम कम बचा है, अब तुम इसको पढ़ के आंसर करो, भाई वो नहीं होगा, वो गलती हो जाएगी। अगर
इसको तुम रगड़ दोगे भाई इसमें नंबर मिल जाएंगे, गारंटी बता रहा हूं। इसको रगड़ोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कैसे होता है, तुम्हें पढ़ के आंसर करना। अगर जल्दीबाजी में करो गलती हो जाएगी, तो इसको फ्रेश माइंड से करना है, स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही लीड लेना है इसमें, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो तुम्हारे 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के रहेंगे, वो 6 क्वेश्चन आएंगे। ये एक्सटेंट बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें तुम्हारे 5 पॉइंट्स रहेंगे, एमसीक्यू वगैरह होंगे। वो ऐसे 2 क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे, ठीक है, और लगा के आएंगे, मैं फिर बता रहा हूं, और लगा के आएंगे। पहला तुम्हारा क्या होगा, फॉग पोएम से भी हो सकता है, और तुम्हारा क्या होगा, द ट्रीज पोएम से भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा तुम्हारा रहेगा, हो सकता है द प्रपोजल से हो जाए, हो सकता है सरमन एट बनारस से हो जाए, तो दोनों से हो सकता है, तो जिस तरीके से आएगा, लेकिन तुम्हारा आएगा फर्स्ट फ्लाइट से। फिर सेकंड में तुम्हारा ये जो शॉर्ट वाला क्वेश्चन, ये तुम्हारा फर्स्ट फ्लाइट ऑफ फुटप्रिंट मिला के आएगा, तुम्हारे 3 नंबर मार्क्स के 6 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और तुम्हारा 18 मार्क्स, तो 10 नंबर यहाँ, 18 नंबर यहाँ। उसके बाद तुम्हारा क्या लॉन्ग आंसर आएगा, तुम्हारे 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें तुम्हें कन्फर्म है, इन सारी चीजों, इसके लिए तुम्हें लिटरेचर से इससे बेस्ट वीडियो नहीं हो सकती भाई। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूं, कोई बात नहीं, ये वीडियो का लिंक, इंग्लिश वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन, इससे बेटर वीडियो नहीं हो सकती। अभी मैं बनाऊंगा तो इससे बेटर नहीं मिलेगा, तो मतलब ये वीडियो बहुत बेहतरीन है। इसको 1,20,000 बच्चों ने देख भी रखा, तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो, इसको तुम देख सकते हो। इससे बेटर पेपर लीक नहीं मिल सकता तुम्हें, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हारी इंपॉर्टेंट है। इतना अगर तुम कर लोगे भाई, पहले तुम्हारा 160 मिनट में ये हो गया, 35 मिनट में अब तुम्हें क्या करना है, स्टार्टिंग में आना, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर। जैसे अनसीन पैसेज में तुमने लिखा कि जहां डकूटा डॉल के बारे में लिखा, जैसे डार्क डॉल है तो वहां पर तुमने अंडरलाइन कर दिया। जहां तुम्हें पता चला कि वहां डॉल का कैरेक्टर कैसा, डॉल एलिगेंट थी, तो एलिगेंट में अंडरलाइन कर दिया। तो ये अंडरलाइन करते चलना, स्पेलिंग मिस्टेक यहां पर पकड़ना है। उसके बाद देखो दिमाग हमारा एक कभी कभी क्या होता है, कुछ और सोच रहा होता, करके निकल जाता। अगली बार जब वो आके देखता तो देखता नहीं यहाँ गलती है। तो ये चीजें तुम्हें करना है, इसको तुम्हें पकड़ना है, इसको एक स्पेलिंग मिस्टेक सही करना है। उसके बाद तुम्हें यहां पर आना, पहले तुम यहां पर कर लेना स्पेलिंग मिस्टेक सही, फिर तुम आना लिटरेचर में भी जो तुमने लिखा, मान के चलो तुमने लिखा कि टाइगर क्या है, टाइगर के पॉज जो रहते हैं बहुत वेलवेट के रहते हैं, वेलवेट लिखा, वेलवेट में क्या तुमने अंडरलाइन कर दिया। तो वो चीजें इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन कर दो, सारी चीजें चेक कर लो। फिर तुम यहां पर आओ ग्रामर में, ग्रामर को चेक कर लो। इतना अगर तुम चेक कर लोगे तुम बेस्ट है यार, तुम एकदम टॉप करोगे। लेटर में भी अंडरलाइन कर लेना, जहां मिले हाईलाइट कर लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सारी स्पेलिंग मिस्टेक कर ली, 20 मिनट्स में तुमने कर लिया सारी चीजें, मतलब 160 मिनट यहां पर, 20 मिनट तुम्हारे यहां, तो 180 मिनट। फिर भी तुम्हारे 15 मिनट्स एक्स्ट्रा बच रहे हैं, मतलब 15 मिनट्स ऊपर नीचे होंगे, इसलिए मैं एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूं। तो ये टाइम मैनेजमेंट का पैटर्न तुम्हें रहना चाहिए, जो मैंने 5 साल के एक्सपीरियंस से निकाला। इतना अगर तुम कर लोगे भाई, 80 में 80 तुम्हारे इंग्लिश में कोई हिला नहीं पाएगा। तो गारंटी कैसे करना है, कहां से करना, पूरे रिसोर्सेज मैंने तुम्हें दे दिए, इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आने वाला। इतना अगर तुम कर लोगे, 80 में 80 तुम्हारे इंग्लिश के पेपर में गारंटी है इस बात का, अगले 3 दिन में अगर तुम इसको फॉलो करते रहते हो। आगे भी तुम्हारी वीडियोस आएगी, कोई बात नहीं, लेकिन पेपर लीक में जहां तक सवाल है, तो पेपर लीक के लिए मैंने जो वीडियो बताई वो बेस्ट है तुम्हारे प्री बोर्ड वाली, ठीक है, क्लियर वाली बात है। इतना अगर तुम कर लोगे भाई, टॉपर बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्लियर वाली बात है। ये इंग्लिश एग्जाम भाई तुम्हें डरना नहीं, तुम्हारा बेस्ट इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है, टेंशन नहीं लेना, बस तुम्हारी थोड़ी स्पीड बरकरार रहनी चाहिए पेपर में। उसके अलावा तुम्हारे कुछ प्रॉब्लम नहीं, पेपर इजी होगा, मैं तो वो क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। इतना अगर तुम कर लोगे भाई, हम टॉपर बन जाओगे, इस बात एक गारंटी है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग यार किसी और वीडियो में, तब के लिए टाटा।